होती है तो आपके आपके शरीर में शरीर जो में जो लोग कहते लोग हैं ना कहते हैं ना स्वेलिंग की स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, सोजा सोजा होता होता है, है, आइस के आईज के नीचे नीचे स्वेलिंग, स्वेलिंग, पैरों में पैरों में स्वेलिंग, स्वेलिंग, घुटनों में घुटनों में स्वेलिंग, स्वेलिंग, बॉडी में बॉडी में स्वेलिंग स्वेलिंग रहती है रहती है लोगों को। लोगों को। तो तो अगर आपकी अगर आपकी बॉडी की बॉडी की क्लीनिंग क्लीनिंग अच्छी है तो अच्छी है तो आपके आपके शरीर का शरीर का सोजा भी सोजा भी डाउन आ डाउन आ जाएगा। जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो तो देखिए देखिए कितने कितने सारे सारे बेनिफिट्स हैं बेनिफिट्स हैं और और कभी-कभी कभी-कभी हम हम इन इन प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स की वजह वजह से से कितने कितने डॉक्टर्स के डॉक्टर्स के पास पास जाते हैं, जाते हैं, क्या-क्या क्या-क्या करते हैं। करते हैं। देखो अभी देखो मैंने अभी मैंने कुछ कुछ कितनी कितनी बातें बातें डिस्कस की डिस्कस है। की। हम हम एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल लेके लेके देखते हैं देखते हैं कि कि हम इन हम इन चीज़ों के चीज़ों के पीछे क्या पीछे क्या ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करवाए थे। करवाए थे। पहला पहला मैंने मैंने चीज़ चीज़ बोला बोला अगर अगर आपकी आपकी बॉडी बॉडी की की डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन हो हो जाएगी तो जाएगी आपकी तो आपकी एनर्जी एनर्जी अच्छी अच्छी होगी। होगी। तो तो कभी-कभी कभी-कभी हमारा हमारा शरीर शरीर जब थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-थोड़ा थका थका हुआ हुआ रहने रहने लग लग जाता जाता है है या या कुछ होने कुछ लग होने लग जाता है, जाता है, हम लोग हम लोग कितने कितने ब्लड ब्लड टेस्ट भी टेस्ट भी करवाते हैं, करवाते हैं, कितना कितना कुछ कुछ करवाते हैं। करवाते हैं। अरे अरे ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, देखने कोई के लिए, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं तो है। नहीं है। उसके उसके बाद बाद हम कितने कितने डॉक्टर्स डॉक्टर्स बदलते हैं कि बदलते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब बीमारी बीमारी कोई कोई नहीं नहीं आ आ रही रही है, है, बस मैं बस मैं थका थका हुआ हुआ रहता हूँ रहता हूँ हमेशा। हमेशा। या या मुझे दिन मुझे को दिन को बैठे-बैठे बैठे-बैठे नींद नींद बहुत बहुत आती है, आती है, मुझे मुझे सुस्ती सुस्ती बहुत बहुत आती है। आती है। होता हो है सकता है सिर्फ सिर्फ शरीर की शरीर की सफाई की सफाई की ज़रूरत है। ज़रूरत है। कभी-कभी हम कभी-कभी हम क्लियर क्लियर स्किन के स्किन लिए के लिए क्या-क्या क्या-क्या करते हैं। करते हैं। फेशियल फेशियल करवाएँगे, करवाएँगे, ये ये ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कराएँगे, करवाएँगे, महँगी-महँगी महँगी-महँगी दवाइयाँ। हो दवाइयाँ। हो सकता है सकता है सिर्फ 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 शरीर को शरीर को क्लींजिंग की क्लींजिंग की ज़रूरत है। ज़रूरत है। कब्ज़ कब्ज़ से से परेशान परेशान रहते हैं, रहते हैं, कोई कोई फक्की ले फक्की रहे ले हैं, रहे हैं, कुछ ले कुछ रहे हैं। ले हो रहे हैं। हो सकता है सकता बॉडी है को बॉडी को सिर्फ सिर्फ डिटॉक्स की डिटॉक्स ही की ही ज़रूरत है। ज़रूरत है। हमारी हमारी इम्यूनिटी इम्यूनिटी खराब होती खराब है, होती है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी बीमार बीमार पड़ते हैं। पड़ते हैं। नीम नीम हकीम हकीम कितने कितनी जगह जगह जाते हैं, जाती हो हैं, हो सकता है सकता है बॉडी को बॉडी को क्लीनिंग की क्लीनिंग की ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो तो ऐसी ऐसी बहुत बहुत सारी सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स हमारी हमारी बॉडी बॉडी की, की, जिनका हमें जिनका हमें सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता, मिलता, उसका उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन कभी कभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बॉडी की बॉडी की क्लेंजिंग क्लेंजिंग होती है। होती है। और ये और ये सिर्फ सिर्फ मैं नहीं मैं नहीं कहती, कहती, अगेन अगेन साइंस साइंस आयुर्वेदा आयुर्वेदा दोनों दोनों कहते हैं। आप कहते हैं। आप किसी भी किसी भी आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर के डॉक्टर पास के पास जाएँगे, जाएँगे, यहाँ भी यहाँ भी हमारे पास हमारे कुछ पास कुछ आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स डॉक्टर्स बैठे हैं या बैठे हैं, या आप सब आप सब आजकल आजकल इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक फेसबुक दिखाने वाले दिखाने वाले लोग हैं। लोग हैं। एक जो एक जो शब्द है वो शब्द है बड़ा वो बड़ा कॉमन हो कॉमन रहा है, हो रहा उसको है, बोला उसको जाता बोला है जाता है पंचकर्म। पंचकर्मा। है ना? है बड़े ना? लोगों बड़े ने लोगों ने सुना है। सुना है। तो आप तो आप किसी भी किसी भी आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर के डॉक्टर के पास पास जाएँगे ना, जाएँगे ना, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर हमेशा आपके हमेशा आपके नब्ज़ नब्ज़ पकड़ के पकड़ के देखता है, देखता है, बाकी बाकी चीज़ें चीज़ें पूछते हैं। पूछते हैं। वो वो हमेशा हमेशा आपको एक आपको चीज़ एक चीज़ बोलते बोलते हैं, हैं, आपकी आपकी नब्ज़ नब्ज़ पकड़ने के पकड़ने के बाद बाद मोस्टली मोस्टली 70 टू 70 टू 80% 80% पेशेंट्स को पेशेंट्स को बोलते बोलते हैं हैं कि कि आप आप हमारे हमारे सेंटर पे सेंटर कुछ पे दिन कुछ के लिए दिन के लिए आइए आइए और और आप अपना आप अपना पंचकर्मा पंचकर्मा कराइए। कराइए। पंचकर्मा क्या पंचकर्मा है? क्या है? बेसिकली बेसिकली इसमें क्या इसमें क्या होता है होता कि है कि आपको आपको आयुर्वेदा आयुर्वेदा वाले ही वाले ही डाइट डाइट देते हैं, देते हैं, आपकी आपकी मसाजें मसाजें करते करते हैं, हैं, आपका आपका वो आपको बड़ा बड़ा कुछ कुछ उनका उनका होता है, होता है, एक्सरसाइज होता एक्सरसाइज है, होता है, मेडिटेशन मेडिटेशन होता है। होता है। 7 दिन 7 के लिए दिन के लिए आपको अपने आपको अपने सेंटर पे सेंटर पे बुलाते हैं, बुलाते हैं, सिखा सिखा देते हैं, देते फिर हैं, फिर आपके आपके घर घर आपको आपको भेज भेज देते हैं देते हैं कि अब कि ये अभी घर ये पे घर पे करो करो जाके, जाके, राइट? राइट? तो तो उसमें उसमें बेसिकली बेसिकली आयुर्वेदा भी आयुर्वेदा क्या भी क्या कहता है? कहता है? पहला पहला स्टेप कि स्टेप कि आपको आपके जो लिए जो ठीक होने ठीक का होने है, का है, वो बॉडी को बॉडी को डिटॉक्स डिटॉक्स करना है। करना है, क्लींजिंग क्लींजिंग करना करना है। है। आयुर्वेदा भी आयुर्वेदा ये भी चीज़ ये चीज़ कहता है, कहता है, बट हम बट इसको हम इसको इग्नोर इग्नोर करते हैं। करते हैं। तो तो जब आप जब आप अपने अपने न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशियस डाइट को डाइट को शुरू शुरू करते हैं, करते हैं, सबसे सबसे पहले पहले कोच कोच आपका आपका पानी पानी पीने की पीने की आदत ठीक आदत ठीक करता है। करता है। कितने कितने लोगों के लोगों के सिस्टम में सिस्टम आके में आके पानी पीने पानी की पीने की आदत ठीक आदत हुई ठीक है? हुई है? कितने कितने लोगों के लोगों के सिस्टम में सिस्टम में आके आके पानी पानी पीने की पीने की आदत ठीक आदत हुई ठीक है? हुई है? ठीक है। ठीक है। कितने कितने लोगों ने लोगों ने अब आप अब फ्रेश फ्रेश पीते हैं, पीते हैं, सब कुछ सब पीते कुछ हैं, पीते सब हैं, कुछ सब कुछ करते हैं। मैडम मेरी एक बेल पे आ जाए करो, एक दरवाज़ा खोलो, मैंने दिक्कत हो रही है मुझे जना। ओ बेटा तू बाहर लगा दो जाके, अपना खर्च पे ठीक है? ठीक है? सो सो अभी आप अभी फ्रेश फ्रेश पीते हैं, पीते सब हैं, कुछ सब कुछ करते हैं। करते हैं। अच्छा अब अच्छा एक अब एक चीज़ चीज़ बताइए, बताइए, मेरे मेरे साथ तो ये साथ तो हुआ ये था, हुआ था, आपका नहीं आपका नहीं पता। पता। कितने लोग कितने लोग ऐसे ऐसे हैं जब हैं जब उन्होंने उन्होंने न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन डाइट को डाइट को शुरू शुरू किया था, किया था, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में 1-2 1-2 दिन दिन उनको उनको वॉमिट हुआ वॉमिट था, हुआ था, उल्टी आई उल्टी थी। आई थी। कितने कितने लोगों को लोगों था को हाथ था, हाथ ऊपर ऊपर करो? करो? कितने लोगों कितने के लोगों के साथ हुआ साथ था हुआ कि था कि वॉमिट आई वॉमिट थी? आई थी? हाँ, हाँ, देखो देखो कितने कितने सारे सारे लोग हैं। लोग हैं। दूसरी दूसरी चीज़, चीज़, कितने लोग कितने लोग ऐसे हुए ऐसे थे हुए
थे जब डाइट शुरू की थी तो हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा सिर भारी, हेडेक ऐसा रहा था कुछ, सिर भारी भारी, है ना। तीसरी चीज, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने जब न्यूट्रिशन शुरू किया तो स्टार्टिंग में कुछ दिन में लगा कि एनर्जी नीचे आ गई है और टांगों में दर्दें हुई। स्टार्टिंग में एनर्जी नीचे आई कि मैम मैं तो डाइट अच्छी शुरू की थी बट मुझे तो लग रहा है मेरी एनर्जी नीचे आ गई है, क्या हो रहा है, हुआ राइट। कितने लोग यहाँ पे ऐसे, अब इसमें मैक्सिमम हाथ ऊपर हो गए जिन्होंने डाइट शुरू की थी स्टार्टिंग में उनको लूज मोशंस हुए थे। लूज मोशन का मतलब ये नहीं कि आपका पेट खराब होगा, मतलब आपको ज्यादा टाइम मोशन जाना पड़ा। कितने लोग थे, ग्रेट। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने जब डाइट को शुरू किया स्टार्टिंग के कुछ दिन उनको बिल्कुल भूख बंद हो गई या बहुत ज्यादा भूख लगी, कुछ ऐसा हुआ, ठीक। तो मैंने कितनी सारी बातें की, उल्टी होना, मन खराब होना, जी कच्चा होना, सिर भारी होना, लगना चक्कर आ रहे हैं, लूज मोशंस होना, लगना एनर्जी कम हो गई है, बॉडी में पेन होना, क्रैम्प्स होना, ये सारी चीजें मैंने क्यों बोली? ये जो चीजें हैं ये आपके साइंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है। जब भी किसी डाइट से आपका फैट लॉस होएगा, सॉरी फैट लॉस नहीं, क्लींजिंग होएगी बॉडी की, ये साइन आपके शरीर में आएंगे ही आएंगे।
उन वो साइंस में अगेन मैं रिपीट करना चाहती हूँ, जब अपनी न्यूट्रिशन, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग नए भी हैं, आप हो सकता है आप अपनी डाइट को शुरू करें, आपको स्टार्टिंग में कुछ दिन लूज मोशंस फील हो, उल्टी फील हो, आपको लगे मन खराब हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, एनर्जी बहुत कम है, टांगों में दर्द है, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। आपको घबराना नहीं है कि मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया है। हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स के साथ साइड इफेक्ट शब्द का कोई लेना देना है ही नहीं। साइड इफेक्ट उस चीज से होता है जिसमें केमिकल है, सॉल्ट है, ड्रग है। ये फल फ्रूटों से बना है तो उसका कैसे साइड इफेक्ट हो सकता है? कॉमन मैन है, एक इंसान जिसके पास कॉमन सेंस है ना, जिसको ये समझ आता है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये खाना पीना साइड इफेक्ट नहीं होगा, कॉमन सेंस वाले को समझ आएगा। जिसको ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये फ्रूट वेजिटेबल है, साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू से थोड़े रूड वर्ड्स हैं, कॉमन सेंस की भी कमी है। जिसको लगता है फ्रूट डाइट से आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा, कॉमन सेंस की भी कमी है, राइट। तो जब आप शुरू करते हैं, आपको क्यों ये चीजें होती हैं? क्योंकि पहला स्टेप आपका कोच जो आपकी डाइट में करता है, वो शरीर की सफाई करता है। पहले 15 दिन का जो डाइट प्लान है वो वेट लॉस मसल गेन के लिए नहीं होता है। पहले दिन का वेट लॉस सिर्फ आपके शरीर की गंदगी को निकालने के लिए होता है। तो आपकी बॉडी में अगर ये कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको खुश होना है, हैप्पी होना है कि मेरी बॉडी क्लीन होने लग गई है, सफाई हो रही है, घबराना नहीं है इस चीज को लेके। बट आपको इस चीज की जानकारी कब मिलेगी? जब इस क्लास में बैठे होंगे, जब उल्टी आई, मन खराब हुआ, कोच को फोन करोगे, तभी आपको सही सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इस क्लास पे ना बैठे, आपने कोच से बात नहीं की हुई, आपको 3-4 बार आगे लूज मोशन, आपने घर वालों से बात कर ली, उनको भी अभी नॉलेज नहीं है, आपसे तो वो प्यार करते हैं, आपका तो वो सही चाहते हैं, बट उन बेचारों को नॉलेज नहीं है। उन्होंने आपको बोल दिया रहन दे, ना खा, डब्बे होरी पंगा पाएंगी, बंद कर। आपको उल्टी हुई मैम, मेरे तो वो अंदर ही नहीं गया, मेरे तो जम ही गया छाती में वो शेक। मेरे तो मैम सिर दर्द दुखने लग गया, मेरे दिमाग की नसों में तो नहीं शेक घुस गया कहीं। अजीब अजीब फिर वो फालतू की बातें आती है, तभी हम कहते हैं स्टॉल पे बैठना जरूरी है। तो जब आप न्यूट्रिशन शुरू करते हो, और ये सिर्फ आपको हर्बल न्यूट्रिशन से नहीं, आप कोई आयुर्वेदिक डाइट शुरू कर लो, आप कोई कीटो डाइट शुरू कर लो, आप किसी और देश में जाके रहना शुरू कर दो, आप जापान वालों का खाना खाना शुरू कर दो, आप कुछ भी खाना शुरू कर दो, जब भी आपके शरीर में रूटीन खाना पीना बदलेगा, ऑलवेज आपका शरीर उनको एडजस्ट करने के लिए कुछ साइंस को शो करेगा। तो इन डिटॉक्सिफिकेशन सिम्टम से घबराना नहीं है, सिर्फ अपने पानी और डाइट प्लान को वैसे ही लेते रहना है। 1-2 दिन उल्टी हुई इसका मतलब ये नहीं कि शेक पीना बंद कर दो। जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये 1000 में 1-2 लोगों को होते हैं, बट आप भी तो वो 1-2 हो सकते हो ना, आप भी तो वो 1-2 हो सकते हो। मैं तो वो पर्सन थी, और मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जब नए डाइट शुरू करोगे आपको तभी होएगा। आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में कभी भी आपकी डाइट में रूटीन में गलत हुई हो सकता है। एग्जाम्पल कि आप 2 साल से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पे हैं, आपके घर में कोई शादी आ गई, ठीक है, अभी क्या हुआ, वो शादी आने की वजह से आपकी डाइट गड़बड़ हो गई। कभी आप डाइट ले न्यूट्रिशन यूज कर रहे थे, कभी न्यूट्रिशन नहीं यूज कर रहे थे, थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना भी हो गया, पानी भी कम हो गया। घर में 10 दिन की शादी से फ्री होने के बाद आपने 10 दिन के बाद फिर से अपनी डाइट को ऐसा शुरू किया। आपको 2 साल डाइट शुरू लेने के बाद भी उन 10 दिनों के बाद वो सारे डिटॉक्स के सिम्टम आएंगे, 200% आएंगे। तो अगर आपकी डाइट बीच में मिस हुई है, आप कहीं घूमने चले गए, शादियां आ गई, खाना पीना गड़बड़ हुआ, और फिर से डाइट शुरू करने पे भी वो सिम्टम आएंगे, क्योंकि तब भी बॉडी सफाई करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये नए लोगों से सिर्फ हो सकता है आपने रात को गलत खाना पीना खाया, आपने सुबह शेक पिया, आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, क्लींजिंग हो रही है बॉडी की। तो समझ आया किसका डाउट निकला है कि घबराना नहीं है। उल्टी हो गई, मन खराब हो गया, सिर भारी हो गया, घबराना नहीं है। दिस इज अ साइन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। एनर्जी कम हो गई, घबराना नहीं है, गुड है, पॉजिटिव है, राइट। बट स्क्वाड पे बैठोगे तो पता चलेगा आपको। अभी नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी हम डिटॉक्सिफिकेशन करें कैसे, इसको तरीके क्या है। तो अभी मैं आपको तरीके बताऊंगी, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपने डिटॉक्स जरूर करना है। बट एक चीज मेरा आप सबको जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आप सबको, कोई भी बदलाव कुछ भी अपने कोच से बात किए बगैर नहीं करना।
कुछ भी आपने कोच से बात किए बगैर नहीं करना। अपनी रूटीन में आपको लगता है ना मैंने एक ग्रीन टी ऐड ऑन करनी है, जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने अपनी डाइट में ग्रीन टी ऐड करनी है, उसके लिए भी आपने कोच से बात करनी है। ये चीज समझ के चलिए कि आपके कोच ने आपको डाइट प्लान जो दिया है, आपका उस डाइट प्लान से रिजल्ट आएगा, ना कि आपका प्रोडक्ट से रिजल्ट आएगा। हम वजन घटाने वाले को भी सेम शेक देते हैं, हम वजन बढ़ाने वाले को भी सेम शेक देते हैं, लेकिन डाइट प्लान का अंतर है। हो सकता है किसी को थायराइड है, किसी को पीसीओडी है, किसी का स्टीरॉइड चलता है, कोई पहले डाइटिंग बहुत ज्यादा करता था, किसी को, सबकी कंडीशंस अलग है, सबका डाइट प्लान अलग है। तो डाइट प्लान अपने कोच के अनुसार फॉलो किया करो। दूसरी चीज, डाइट प्लान को बदला मत करो। अगर कोच ने 2 टाइम शेक लिखा है तो उसका मतलब 2 टाइम ही। अगर आप 2 टाइम नहीं पी रहे हैं, आप कोच को नहीं बोलना मेरा स्लो क्यों घटता है। आप 2 टाइम शेक नहीं पी रहे, आधे से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम ही है कि वो 2 टाइम शेक नहीं पीते। सुबह का तो पी लेते हैं, रात का नहीं पीते, तभी वेट नहीं घटता। वो कहते हैं मुझे फर्क ही बड़ी स्लो स्लो पड़ रहा है। कोच को पता है नहीं पी रहे हो रात का तुम। सुबह का सब पी लेते हैं, उसमें कोई शेर बनने वाली बात नहीं है कि सवेरे तक शेक ही पीने हैं। सवेरे वाला शेक पक्का है, रात ही पियो तो मन नहीं है थोड़ा। रात को जो, और यहाँ पे जितने भी लोग अच्छा फैट लॉस है वो रात वाले शेक वाले लोग हैं। 2 टाइम शेक पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव कोच के बिना नहीं करना है। तो जो आज मैं आपको डिटॉक्स की चीजें बताऊंगी, इस कॉल के बाद अपने कोच को फोन करना है कि मैम ने ये चीजें बताई थी, क्या मैं ये करूँ या ना करूँ। तो कैसे पता चलेगा, कुछ साइंस बता देती हूँ फटाफट। कैसा पता चलता है कि शरीर को सफाई की जरूरत है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट रहने लग गई है तो बॉडी की सफाई की जरूरत है। अगर आपकी नींद बहुत ज्यादा खराब होने लगी है, पुअर स्लीप हो गई है, तो उस केस में। अगर आपको मेंटल कंफ्यूजन रहने, आप चीजों को बहुत भूलने लग गए हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती है, आपको जरूरत है। बहुत ज्यादा हेडेक्स होती हैं आपको, हेडेक्स होती हैं, तब भी बॉडी को क्लेंजिंग की जरूरत है। गैस रहती है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, इसको कहते हैं पेट आफरना, क्लिनजिंग की जरूरत है। स्किन पे रैशेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दाने आ रहे हैं, क्लिनजिंग की जरूरत है। सांस में बैड स्मेल आ रही है या आपके मुंह से बैड स्मेल आ रही है, बॉडी को क्लीनिंग की जरूरत है। आपके शरीर में दर्दें रहती हैं, आपके ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, शरीर में दर्दें रह रही हैं। नेक्स्ट, आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होती हैं, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, या फिर आपको वजन घटाने में बहुत दिक्कत आ रही है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा या वेट स्टक है, तब भी ये साइन है कि बॉडी को क्लीनिंग की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बनाती हूँ कैसे आप बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इस कॉल पे ऐसा कोई भी इंसान है जो बहुत ज्यादा हेवी अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो आपको डेफिनेटली अपनी अल्कोहल इंटेक पे कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल तरीका है। जो भी लोग यहाँ पे ड्रिंक करते हैं, आपके लिए सबसे इजी तरीका है अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का कि अपनी ड्रिंक को कट डाउन करिए, एटलीस्ट 50% कट डाउन करिए। क्योंकि जब आपकी बॉडी में ड्रिंक जाती है, किसी भी तरीके का अल्कोहल जाता है, उसमें टॉक्सिन होते हैं जिसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड और एथेनॉल। ये जो एसिटल्डिहाइड है और एथेनॉल है, इसको आपका लीवर ही प्रोसेस करता है, लीवर पचाता है। तो जब आपका लीवर आपके शरीर में ड्रिंक को डाइजेस्ट करने में काम करता है, वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते। और लीवर का काम है बाकी शरीर की सफाई करना। तो आपके शरीर में क्योंकि सारे लीवर की एनर्जी लगी अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में, वो बाकी सफाई नहीं कर पा रहा, तो वो जो गंदे टॉक्सिन्स है वो लीवर के अंदर इकट्ठे होने लग गए हैं। तो ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा हेवी अल्कोहल इंटेक करता है, वो जब तक अपने अल्कोहल पे कट डाउन नहीं करेगा, उसकी बॉडी क्लीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लीवर को समहाउ एनर्जी नहीं बच रही कि वो बाकी चीजों पे काम करे। वो एसिटल्डिहाइड और एथेनॉल को ही मेटाबोलाइज करी जा रहा है। तो पहला, एनी जो हेवी ड्रिंकर्स है, कट डाउन ऑन अल्कोहल, आधी डिटॉक्सिफिकेशन आपकी वहीं से हो जाएगी। दूसरी चीज, बॉडी को डिटॉक्स करने का एक जो तरीका है, अपने डाइट में से मिर्च मसालों के इंटेक को कम कीजिए, सॉल्ट एंड स्पाइसेस को कम कीजिए। और इंडियन कल्चर या नॉर्थ इंडियन कल्चर में, स्पेसिफिकली मैं इंडियंस की बात करूंगी, नॉर्थ इंडियन कल्चर में या इंडिया में लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है हेल्थ की? हमारा देश क्यों डायबिटीज कैपिटल बन गया है? पूरी दुनिया में डायबिटीज में नंबर 1 पे आ गया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हैंड रेज करके कैमरा ऑफ कर देते हैं ना, मत किया करो, ठीक है। सो हमारा जो देश है वो डायबिटीज कैपिटल बन गया है। तो आपको ये समझना है, और हार्ट के इश्यू सबसे ज्यादा हमारे देश में आ रहे हैं। इसकी क्या प्रॉब्लम? इसका रीजन ये है कि जो अपने नॉर्थ इंडिया में या अपनी कंट्री में तड़के लगाने वाला रिवाज है ना,
हम हर चीज को तड़का लगाते हैं, हर चीज को मतलब हम मिर्च मसाले डालते हैं। उसकी वजह से हार्ट हेल्थ की सबसे प्रॉब्लम इंडिया में हर तीसरे इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है, और हम डायबिटीज कैपिटल बन गए। इसका सबसे बड़ा कारण है ये जो कल्चर तड़के लगाने वाला है। आप जापान चले जाइए, जापान तो चलो इतना दूर मत जाओ, जापान हो गया, चाइना हो गया, इवन बैंकॉक तक ही चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, जो वहां के नेटिव लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, आपको पता है वो लोग राइस बहुत खाते हैं। वो लोग सुबह भी राइस खाते हैं, रात को भी खाते हैं, उनके स्टिकी राइस होते हैं। बट वो लोग बिल्कुल स्लिम है, वो लोग बिल्कुल फिट है। क्यों वो लोग बिल्कुल फिट है? क्योंकि वो जो लोग हैं वो सब लोग बॉइल्ड फूड खाते हैं। वहां पे तड़के लगाने का कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल फिट है। राइस भी है तो बॉइल्ड राइस है। अपनी पंजाबी फैमिली है तो चावल भी तड़के आने बंद है, तुझे सब्जी तो छड्डो, चावल में भी हम तड़का लगाते हैं, तो कहाँ से बचेंगे? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता, है ना? तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो अपने डाइट में आप कोशिश कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम चाइना जापान बन जाएंगे, हम बॉयल खाना शुरू कर दिया। आई नो कि हमारी टेस्ट बड्स वैसे नहीं है, वैसे जब बंदा बीमार होता है तो बोला भी खांदा ही है, उस वक्त तो सब कुछ खाने लग जाता है। पर वो नहीं कर सकते, तो हम इतना तो जरूर चेंज कर सकते हैं ना कि हम अपनी दाल सब्जी में तड़का लगाना बंद कर सकते हैं। तड़के के बिना भी आपकी जो दाल सब्जी का वही स्वाद आएगा। एक टाइम के खाने में करके देखो, दिन को कोई दाल सब्जी बनाते हो, सब कुछ कुकर में डालो, उसको सीटी लगवाओ, वैसा ही स्वाद आता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अच्छी से अच्छी सब्जी, अच्छी से अच्छी हर चीज आपके तड़के के बिना बन सकती है। अगर आपने सिर्फ, देखो छोटे छोटे चेंजेस से ना बिग चेंज आता है। अगर आपने सिर्फ अपने एक टाइम के खाने में तेल बंद कर दिया, तड़का बंद कर दिया, तो सोचो आपके साल का कितना तेल का इंटेक शरीर में कम गया, कितना कम हो गया आपका इंटेक। थोड़ा सा चेंज है, स्लाइट चेंज है, नॉट अ वेरी बिग चेंज, बट ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अपने डाइट में सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस का इंटेक हमें कम करना है। नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, और ये सबसे इजी है, इसका कोई खर्चा नहीं है, बट लोगों को नहीं पता होता, आप सबको पता है, ड्रिंक मोर वाटर। पानी ऐसी दवाई है जो आप सबके घर में फ्री है, राइट? और लेकिन नॉलेज नहीं होती है, तो आपको पानी पीना है। पानी हमेशा कैलकुलेट करके पीना है, वजन के अकॉर्डिंग कितना पानी आपको चाहिए, क्योंकि पानी जो है आपकी किडनी को मदद करता है गंदगी को शरीर से फिल्टर करने के लिए, और बाथरूम के द्वारा सब गंदगी को शरीर से निकाल देता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, अगेन गंदगी निकलेगी, किडनीज आपकी फिल्टर ही नहीं कर पाएंगी। तो आपको पानी पीना है, 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना है। और पानी पीने के जो बेनिफिट है वो आप जानते हैं, लेकिन बॉडी डिटॉक्स बहुत बेहतर होएगी। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, आप पानी की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पानी में ऐसी क्या चीजें ऐड करें जिससे आपकी बॉडी बेहतर डिटॉक्स करे। तो पहला जो हमारा सबसे बेस्ट डिटॉक्स है वो हमारा अफ्रेश है। तो लिखिए, अभी गर्मी भी आ गई है, आप सब लोग ग्लास में तो अफ्रेश पीते ही है ना, अफ्रेश पीते ही है। बट मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, जैसे आप ट्रैवल करते हो, कहीं बाहर जाते हो, 1 लीटर की बोतल ले लो, ठंडे पानी वाली ले लो, उसमें 4 चम्मच, 1 लीटर में 4 चम्मच डाल लिया करो, 4-5 चम्मच फ्रेश डाल लो, और उसको सिप इन करते रहो। मतलब सादे पानी से अच्छा है कि आप पूरे पानी में ही फ्रेश डालो, उसको सिप इन करते हो। तो पहले आप, ये भी आपका डिटॉक्स वाटर बन जाता है। दूसरा, आपका जो स्किन बूस्टर है, क्योंकि उसमें विटामिन सी है, वो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। थर्ड चीज लिखिए, हाइड्रेट। हाइड्रेट बेसिकली क्या है, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं हर्बल लाइफ में। हाइड्रेट है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स। हम सबके शरीर में रोज बहुत सारे सॉल्ट्स, अभी तो गर्मी होगी, पसीना आता है, सॉल्ट्स लूज हो जाते हैं, लेकिन ये सॉल्ट लेवल मेंटेन होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि हम अपनी बॉडी की फंक्शनिंग रहे। अगर सॉल्ट लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, एनर्जी कम होना, पेट की प्रॉब्लम होना, उल्टियां होना, ये सब कुछ होता है। तो आपका जो हाइड्रेट है बॉडी के उस लेवल को मेंटेन करता है। तो हाइड्रेट इज द बेस्ट डिटॉक्स। कितने लोग पीते हैं हाइड्रेट? कितने लोग हाइड्रेट पीते हैं? हाइड्रेट इज द बेस्ट डिटॉक्स। आज ही शुरू कीजिए, बेस्ट। आपकी फिटनेस जर्नी, फैट लॉस जर्नी, क्रेविंग्स है, अमेजिंग, मैजिक की तरह काम करता है हाइड्रेट। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए अच्छी तरह आप डिटॉक्स बना के रख सकते हैं, आप अपने 1 लीटर या 2 लीटर के पानी में, उसमें आप ये लिख लो, फिर बाद में कहते हैं, बाद में पूछते हैं फोन करके, मैम आपने क्या बताया था कॉल पे, आप लिख लो। तो आप अपने 2 लीटर या 1 लीटर के पानी में, आपके ऊपर है, उसमें 1-2 अदरक के पीस काट के डाल सकते हैं, अदरक के पीस, जिंजर, नींबू के 2-3 स्लाइसेस छिलके के साथ ही,
एक खीरा स्लाइसेस करके, कुकम्बर, पुदीना, मिंट, पूदना पंजाबी च किहनूं कहने आ, मिंट, ठीक है। सो जिंजर डाल सकते हैं, अदरक, पुदीना, लेमन एंड कुकम्बर। अगर आप चाहते हैं बीट रूट भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ब्लड लेवल्स को भी मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा, बीट रूट भी डाल सकते हैं। और अगर चाहें आधे सेब के स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, हाफ सेब उसके छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं। इसको आप 3 से 4 घंटा, जैसे आप सुबह 6 बजे उठ गए, आप बना के इसको फ्रिज में रख लो 4 घंटे के लिए। जितना भी वो उसमें न्यूट्रिशन है, डिटॉक्स वाली चीजें हैं, वो सब पानी में छोड़ देगा। 4 घंटे के बाद 10 बजे तक वो रेडी हो जाएगा, उसको सिप सिप करके आप लेते रहो, 2 घंटे में खत्म कर दो। लेकिन आपको ये समझना है, इसमें आपको किसी प्रकार से कोई चीनी नहीं डालनी है। लोग इसमें चीनी, ये मैं आपको एक एडिशनल बता रही हूँ, जिनको आप किसी भी तरीके से कुक कर सकते हैं। जिंजर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसने मैंने किया है। आप सिंपल सिर्फ आप जैसे मर्जी इसको बनाइए, बस इसमें शहद मत डालना, इसमें चीनी मत डालना, इस चीज का आप ध्यान रखना। और कई लोग, एक चीज को मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, चिया सीड्स देखिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे मैम हम ले सकते हैं, हाँ, 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा आप चिया सीड का ले सकते हैं डिटॉक्स वाटर में। पर कई लोग बहुत ज्यादा चिया सीड्स लेते हैं। चिया सीड एक गुड फैट तो है, बट आप गुड फैट भी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपको वजन घटाने में मदद नहीं करेगा, आपका वेट लॉस को स्लो कर देगा। तो अगर चिया सीड डालना है 1/4 ऑफ स्पून, बड़े स्पून का 1/4 हिस्सा आप चिया सीड्स डाल सकते हैं। तो ये डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको लास्ट स्टेप बताऊंगी ना, वो आपके इस डिटॉक्स वाटर की क्वालिटी को बढ़ाएगा। जो लास्ट स्टेप बताऊंगी, वो लास्ट स्टेप ये है कि इस 1 लीटर पानी में, अगर 1 में बनाया है तो 2 में बनाया है तो 4, इस 1 लीटर पानी में आपको 2 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट डालना है। हमारे एलो के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। द बेस्ट डिटॉक्स, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जो बेस्ट डिटॉक्स है वो एलो कॉन्सेंट्रेट है। जो लोग रोज फ्रेश या पानी में या सीधा ही एलो कॉन्सेंट्रेट पीते हैं, उनके शरीर में कभी भी टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऑलवेज पेट आपका इतना अच्छा साफ होता है, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी रहती है, वेट लॉस इतना अच्छा होता है। एलो कॉन्सेंट्रेट। और क्या ड्रिंक आप बना सकते हैं डिटॉक्स के लिए, लिखिए। अगेन आप अपना 1 लीटर पानी में 2 चम्मच फाइबर लिखिए, 2 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का आईडी से मिलता है, 3-4 चम्मच फ्रेश, 2 ढक्कन एलो और 1 पाउच हाइड्रेट। ये भी आपका बहुत बेहतरीन डिटॉक्स है, बहुत बेहतरीन डिटॉक्स है। 2 लीटर बना के सिप सिप करके पियो। एक आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक मैं यहाँ पे पॉइंट आप सबके लिए क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोग अपने डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो करते हैं सब कुछ, लेकिन एक बहुत गड़बड़ करते हैं जिनसे उनकी बॉडी साफ नहीं होती, क्लेंस नहीं होती, वेट लॉस भी स्लो होता है। वो होता है चटनियां और अचार। आप में से मुझे कौन लोग बता सकते हैं कि अचार कैसे बनता है? कितने ज्यादा तेल में अचार को डाला जाता है, रखा जाता है कितनी देर, और अचार बनता है। तो अगर आप दिन का 1 पीस भी अचार का खा रहे हैं, कितना ऑयल जा रहा है हमारी बॉडी में, और मसाले, सॉल्ट कितना हाई इनटेक में उसमें डाला जाता है। जब आपकी चटनियां बनती है, बेशक आपने घर पे बनाई है या बाहर से लेके आए हैं, ऑलमोस्ट हर चटनी को बनाने में उसमें सॉल्ट डलता है, और कई चटनियों में चीनी भी डलती है और नमक भी डलती है, दोनों डलती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम कहते हैं मैं सब्जी नहीं खाती, मैं तो कल चटनी ले लेनी है। तो ना ही आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, सिर्फ कैलोरी आपको मिल रही है, और कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है। तो ये जो पिकल्स हैं, ये जो चटनियां हैं, इसके इंटेक को कम कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा लवर है, आपने हफ्ते में एक बार कोई थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लिया, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप डेली बेसिस पे बहुत अचार और चटनी का इंटेक करते हैं, वो आपके डाइजेशन को, वो आपकी फिटनेस जर्नी को, और वो आपकी बॉडी के साफ करने में भी अड़चन डालता है।
क्लेंजिंग में भी अड़चन डालता है। तो आपको इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा चटनी या अचार इसको भी अवॉइड करना है। ये नहीं सोचना कि मैं तो चटनी नहीं लेनी है, अचार भी लेनी है। नेक्स्ट, फिजिकल मूवमेंट रखिए, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी होगी, क्योंकि जब आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं आपकी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा होता है, स्ट्रेस का मूड अच्छा होता है, तो आपकी एनर्जी की अपनी वर्कआउट रखिए। नेक्स्ट, स्लीप को अच्छा कीजिए। स्लीप आपकी बेहतर होनी जरूरी है, और स्लीप को जब अच्छा करने का बात करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको नींद की प्रॉब्लम है तो नींद को अच्छा करना है। हम लोग जितने भी आज के समय में हम सब लोग साउंड स्लीप नहीं ले पाते, लेकिन एक कैटेगरी के लोग साउंड स्लीप ले पाते हैं, जो नाइट वर्क में स्लीप एनहांस डाल के पीते हैं। चैट बॉक्स में जाके आई लिख सकते हैं जो नाइट वर्क्स में स्लीप एनहांस डाल के पी रहे हैं। अमेजिंग। वैसे हम सब लोगों की जो एनर्जी है वो तो पहले ही बम्बास्टिक थी। अब पता पहले नहीं मान रहे थे ज्यादा हर्बल नहीं पाया जब से शेक पीते थे कुछ, पर अब तो जब से हम नाइट वॉक में स्लीप एनहांस डालते हैं अगले दिन हम और फट्टे तक काम होता है, एनर्जी अमेजिंग रहती है। वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि स्लीप एनहांस जो है वो आपकी बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। एफ्रन से बना है, सैफरन केसर की ड्रिंक है ये, सिर्फ ये बता दूं। स्लीप एनहांस नींद की गोली नहीं है, नींद की दवाई नहीं है, ये केसर की ड्रिंक है। केसर के बीच में एक चीज होता है एफ्रन, जो आपकी बेहतर नींद में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग, आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ब्रेन से रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होंगे। ब्रेन से रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होंगे तो बॉडी गंदगी को निकालेगा। जब आपकी बॉडी हाई स्ट्रेस में होती है, फैट हार्मोन रिलीज होता है, आपकी बॉडी गंदगी निकाल नहीं पाती है। तो अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। और लास्ट में मैं कंक्लूड करने के लिए आपको दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। आप लोग इन चीजों को जरूर करना, आपको बड़ी मदद होगी, जिससे आपकी ओवरऑल फिटनेस जो, मतलब जितनी चीजों के बारे में बात की ना, सब कुछ अच्छा होगा, वेट लॉस भी कमाल का होगा। तो पहली चीज जो आपको करनी है, आपको पूरे हफ्ते में, आप अगर बिगिनर है, शुरुआत की है, तो एक बार कर सकते हो। अगर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हो, पुराने हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। वो आपको करना है लिक्विड डाइट डे। लिखिए, मसल गेन वाले भी कर सकते हैं, फैट लॉस वाले भी कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है, क्योंकि हर एक लिक्विड डाइट डे 3 दिन के बाद कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो आपका 2 मील रहेगा वो तो शेक ही रहेगा, 3 मील भी शेक रह सकता है। एग्जाम्पल, शेक पीना एक, तो जो 2 टाइम स्नैक्स रहेगा, एक टाइम स्नैक में हाइड्रेट लेना है, एक टाइम स्नैक में स्किन बूस्टर लेना है। लिखो, लंच में 2 नारियल पानी ले सकते हैं। नारियल पानी, फ्रेश नारियल पानी, पैकेट वाला, बॉटल वाला नहीं। तो सुबह शेक पिया, और फ्रेश तो चलता ही रहेगा। 11-12 बजे आपने हाइड्रेट ले लिया, उसके बाद आपने 2-3 बजे 2 नारियल पानी पी लिए, शाम को 5-6 बजे स्किन बूस्टर पी लिया, रात को फिर से आपने शेक पी लिया। और अगर आपको बीच में भूख लगे तो आप 2 चम्मच वाला शेक बना के फिर से एज अ स्नैक ले सकते हैं। एक ग्लास में 2 चम्मच शेक डालो, एक शेक में डाल करो, मिक्स करके पी जाओ, उसको भी स्नैक की तरह ले सकते हो। इस पूरे दिन में सिर्फ आपको लिक्विड डाइट पे लेना है। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि लीवर ने जो सफाई करनी है उस पर लोड थोड़ा कम हो जाएगा, तो बॉडी बहुत बेहतर तरीके से क्लेंज होगी। और इस एक दिन में भी आपको हल्के हल्के लूज मोशंस हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट, तो लिक्विड डाइट डे आप कर सकते हैं। दूसरे जो आपको करना है वो करना है नो सॉल्ट नो शुगर डे। मेरी फिटनेस जर्नी में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको नहीं कहती आप ये करिए, बट मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी पर्सनल जर्नी में जब मैंने 8 महीने में 34 किलो वजन घटाया, सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज ने काम किया, न्यूट्रिशन तो था ही था, वो तो सब कुछ था ही, नो सॉल्ट नो शुगर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया 8 महीने में 34 किलो वजन घटाने के लिए। मेरा मेटाबॉलिज्म भी स्लो था, क्योंकि मुझे पीसीओडी का हिस्ट्री है, मुझे पीसीओडी था पहले, तो मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा स्लो था। और मुझे लगता था मैं कभी भी नो सॉल्ट नो शुगर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा जंक फूड पहले खाती थी, इतनी फूड की क्रेविंग थी,
पर कहते हैं ना माइंडसेट की बात होती है, आप कैसे लोगों में रहते हैं आपका वैसा माइंडसेट हो जाता है। तो जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं माइंड स्ट्रॉन्ग, तो मैंने नो सॉल्ट नो शुगर शुरू किया। नो सॉल्ट नो शुगर किया, उसमें हम सिर्फ पूरे दिन में कोई भी चीज चीनी या नमक वाली नहीं लेते हैं। मतलब जैसे शेक पीते हैं, इसमें कोई चीनी नहीं है, कोई नमक नहीं है। फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट के ऊपर कोई नमक वगैरह नहीं डाला, वो आप ले सकते हैं। आपने थोड़ी सी राजमा एक कटोरी बॉईल कर ली, सिर्फ नींबू डाल के खा लिया, वो कर लिया। व्हाइट चने हैं, सिर्फ बॉईल कर लिए, नींबू डाल के आपने खा लिया, वो आप ले सकते हैं। हरी दाल, बस आपने नमक और चीनी शरीर में नहीं जाने देनी है। लेमन आप चीजों पे स्क्वीज कर सकते हैं। जब आप कुछ दिन के लिए चीनी और नमक छोड़ते हैं, आपका शरीर बहुत अच्छी तरह शरीर में रोके हुए पानी को छोड़ता है। तो नो सॉल्ट नो शुगर से फैट लॉस बड़ा अच्छा होता है, स्किन बड़ी अच्छी होती है, और एनर्जी लोगों को लगता है कम होती है, ज्यादा होती है। और मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहती हूँ, जब लोगों को नॉलेज नहीं होती ना, वो कहते हैं जी नमक कट खावांगे, नमक कट गया जी, चक्कर आने लगे, हो गया। मैं आपको एक बात, मैंने एक पूरी बुक रीड की है NaCl पे, सोडियम पे, पूरी एक बुक रीड की है। वो बुक कहती है हर इंसान अपने जन्म के समय अपने शरीर में इतना नमक लेके आता है कि अगर वो सारी जिंदगी नमक ना भी खाए, वो तब भी सरवाइव कर सकता है। तो हमें जो मोस्टली नमक चाहिए ना, ये जुबान के लिए चाहिए, बॉडी के लिए नहीं चाहिए। अभी बड़े लोग कहते हैं जी शेक पीन तो बाद नमकीन खांदा जी करदा है, अद्धी कोली दाल खा ली है। शरीर को थोड़ी ना चाहिए, उसको तो मिल गया न्यूट्रिशन, वो आपकी जुबान को चाहिए। तो ये माइंडसेट है, हमने नमक पे अपनी डिपेंडेबिलिटी वैसे बनाई है। तो आप अपना नो सॉल्ट नो शुगर की, जब मैंने शुरू किया मैंने एक एक दिन से किया था। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं खुद ही अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था मैं कर पाऊंगी। मैंने जो लार्जेस्ट 90 डेज में नो सॉल्ट नो शुगर करा है 2021 में, 2021 में। और मैं आपको कमिटमेंट बताती हूँ कितनी होती थी। घर में तो देखो वैसे ही खाना बनता है, सब खाते थे। तो जब खाना सर्व करते हैं ना, तो जब बर्तन उठा के बाउल या उठा के किचन में रखा, तो कभी कभी वो आपकी दाल हो या कुछ हाथ पे रख जाता है ना, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सारे चट लो कर लो साफ। तो इतनी कमिटमेंट हो गई थी कि ऐसे करके भी नहीं करना है, इस लेवल की कमिटमेंट हो गई थी। तो वो इतना माइंड एक एक दिन से शुरू किया था। आप मत करना, मैं आपको नहीं बोल रही, मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरे जैसा इंसान जिसका जीरो सेल्फ कंट्रोल था, जीरो पावर थी, मुझे इतना पसंद था जंक फूड खाना, सब कुछ, अगर मैं 90 डेज कर पाई, आप हफ्ते में एक दिन तो कर ही सकते हो। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो जरूर नो सॉल्ट नो शुगर डे करो, और आप अपने कोचेस से मिलकर करो। जितने भी कोचेस यहाँ पे, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप अपने लोगों के साथ अपने ग्रुप्स में हफ्ते में एक दिन या 3 दिन के बाद एक दिन रख दिया करो कि आज हम सब नो सॉल्ट नो शुगर पे हैं। तो जब आप चीजें मिलके करेंगे तो चीजें बहुत आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो ये सब चीजें करेंगे तो बॉडी डिटॉक्स होगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, खुश रहने लग जाओगे, शरीर आपका रुई की तरह आपको हल्का लगेगा, सारा दिन भागने दौड़ने का मन करेगा। तो फास्टिंग, नो सॉल्ट नो शुगर, लिक्विड डाइट एंड ऑल द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, अगर आप करेंगे आपकी बहुत अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। तो कौन कौन करने वाला है? तो कौन कौन करने वाला है? ग्रेट, जरूर करना, और जरूर आप अपने कोच से शेयर करिएगा, मुझसे शेयर करिएगा। और ये चीजें आपको इतनी देर नहीं करनी है जितने देर आप शेक पी रहे हो, न्यूट्रिशन पे हो। ये आदतें हम आपको जिंदगी भर के लिए सिखा रहे हैं, ऑलवेज इनको फॉलो करना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नो सॉल्ट नो शुगर करते हैं, जिन्होंने दिन के खाने में तड़का लगाना बंद किया, कुछ बदलाव किए जिनसे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हुई, उनसे हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास आप सबके लिए ग्रेट न्यूज है। चलो रिजल्ट सुनने के बाद बताऊंगी, रिजल्ट सुनने के बाद बताऊंगी। देखते हैं ना सीरियस कौन है, प्रसाद उनको ही देंगे। तो एक ग्रेट न्यूज बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ ट्रांसफॉर्म जो अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, काइंडली अपना हैंड रेज कर दीजिए और जरूर शेयर करिए। लेकिन मैं उन लोगों का पहले जरूर कराऊंगी जो हमारे साथ कल गए थे। अपना रिजल्ट भी जरूर शेयर करिएगा, और कल का एक्सपीरियंस और आपने क्या सीखा आप जरूर बताइएगा, ताकि बाकी सब लोग भी सीख पाए कि हम क्या सीख के आए हैं। तो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट करी हूँ। मीना मैम, आपका अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ 30 सेकेंड्स में मैम शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मीना संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਸੀ ਮੈਮ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ। ਆਈ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਬੇਟੀ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਈਜ਼ੈਮੀਨਲ ਨੌਰਲਜੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ।
ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਹਾਈ ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, यूट्रस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਔਰਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ है मार्क्यूज का, ये मैं सारी उम्र तक निभाऊंगी। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। मैम ने कितना अमेजिंग शेयर किया है। 32 किलो वजन इन्होंने घटाया, 40 किलो से ज्यादा वजन इनकी बेटी ने घटाया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मैं सबसे ज्यादा बात आपको यहाँ पे कमिटमेंट की बताना चाहती हूँ कि कमिटमेंट किसको कहते हैं, कौन लोग कामयाब होंगे जिनकी कमिटमेंट होती है। मैम ने ऑलवेज अपना सेशन पिछले 5 सालों में ऑलवेज अपने किचन से लगाया। हमने कभी इनको बेडरूम या ड्राइंग रूम से नहीं देखा। और मैम का जो बिजनेस है, इनका जो फैमिली बिजनेस है, स्वीट शॉप का बिजनेस है, अभी भी ये पूरी ड्यूटी दुकान पे भी देते हैं, अभी भी ये दुकान पे। और मुझे पता है इस वक्त दुकान पे छोले भटूरे भी होंगे, समोसे भी बन रहे होंगे, सब कुछ बन रहे होंगे, उन्हीं चीजों से पूरे भरे हुए हैं। लेकिन तब भी कमिटमेंट है, कॉल पे भी बैठे हैं और न्यूट्रिशन भी यूज कर रहे हैं। ऐसी कमिटमेंट आपको कामयाब करेगी। बट हम कहते हैं जी करे कोई रिश्तेदार आ गया सी, मैं किधर चली गई सी, आपको समझना है आपकी कमिटमेंट आपको कामयाब करेगी। मैम वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। डेफिनेटली ये जिंदगी तो मार्क्यूज का हम पे उधार है और हमें उनको उधार चुकाने के लिए बहुत लोगों की मदद करनी है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ कुलवीर कौर जी, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम कुलवीर कौर है, संगरूर सिटी तो बिलोंग करदी हां। वर्ल्ड दा नंबर 1 खाना खा के मैम वर्चुअल सैशन दी नॉलेज ਅਤੇ ਕੋਚਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਮੈਂ 17 kg ਫੈਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੋਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਮ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। 17 kg फैट लॉस किया है, लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, स्लीप का इशू था, खाना पीना चेंज किया, ठीक होगी। और बिल्कुल हर्बल लाइफ की जो इवेंट्स है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, वो तो शादी ही होती है और वहां पे तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। बिल्कुल शुक्र 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 ही मुंह से आपके निकलना चाहिए, कंप्लेन तो करनी ही नहीं है क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लोग हैं। राइट, नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करी हुई पायल लिखा है आपके स्क्रीन पे, पायल अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पायल, मैं बरनाला से बिलोंग करती हूँ और अभी तक मैंने 9 kg मसल वेट गेन किया है। और जो मैम की एकेडमी थी वो तो बहुत ही अच्छी थी। मतलब जैसे जशन सर ने कहा कि मतलब सर के दायरे में जो भी आता है ना, वो पर्सन खुद ही सोचता है कि हाँ मैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन 2-3 दिन जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे वो कंसिस्टेंसी फॉलो ही नहीं होती। मतलब अपनी फिटनेस ऐसी बनाओ कि जो भी आपके पास भी कोई पर्सन आए तो उसको पता चले कि हाँ ये पर्सन तो फिट है, इसके जैसा बन रहा है। पायल ने अपना 9 किलो वजन बढ़ाया है, तो मैं बताना चाहती हूँ सेम न्यूट्रिशन से वजन बढ़ता है, सेम से घटता है। तो आपका ये कोच का डाइट प्लान है जिससे फर्क पड़ता है। और बहुत अच्छा इन्होंने बोला, हमारा मकसद सिर्फ अपने आप पे काम करना है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे कोई अभी हमारा कहना नहीं मान रहा, हमें सिर्फ अपने आप को और बेहतर करना है। और बहुत अच्छी चीज बोली कि हमें बहुत बार फिट लोगों को देख के लगता है हम भी ऐसे फिट हो जाए, कामयाब लोगों को देख के लगता है हमारी भी इतनी टीम हो जाए, हमारा भी इतना चेक हो जाए, हम भी मिल्क प्रेस टीम बन जाए। लेकिन वो काम हम लगातार नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने ही कोच की तरफ फिट होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, जो काम वो कर रहे हैं वो लगातार कीजिए, किसी भी काम को छोड़ना नहीं है। बस ये बात अपने आप से कर लो, जो भी काम शुरू किया है उसको बीच में हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट सिमरन लिखा है, मैम अपनी साइड से म्यूट करके 30 सेकंड में शेयर करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर से बिलोंग करती हूँ। अभी 20 kg फैट रिड्यूस करके अपने आइडल वेट पे आ चुकी हूँ। मैम मेरी हर्बल लाइफ से पहले इतनी गलत हैबिट थी, तो मेरे मम्मा बोलते थे कि
ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਸੌਲਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸੌਲਟ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਟੈਂਪਟਿੰਗ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ सिर्फ कन्वर्ट करके अपने न्यूट्रिशन को अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। मैम ने बहुत अच्छा शेयर किया, 20 केजीज उन्होंने फैट लॉस किया है। और सबसे अच्छी चीज देखो क्या शेयर किया, हमने कुछ भी छोड़ना नहीं है। हमने किसी भी चीज का बेटर ऑप्शन क्या है ढूंढना है। चाय पहले पीते थे, अब चाय की जगह ये फ्रेश पीते हैं। पहले कोल्ड ड्रिंक पीते थे, उसकी जगह भी हाइड्रेट पीते हैं। तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। पहले भी दाल सब्जी खाते थे, अभी भी खाने, बस तड़का नहीं लगाना है, क्वांटिटी को चेंज करना है। तो हमें छोटे छोटे से बदलाव करने, ये बहुत आसान है, बट आपको बताया जाता है, यहाँ पे आपको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट बाइकन म्यूट करीम पर्ल लिखा है, मैम अपनी साइड से म्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पर्ल मनी है, मैं सिटी बरनाला से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके मैंने अभी तक अपना 10 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। अमेजिंग लाइफ हो गई है, हेल्दी हैप्पी एंड एक्टिव हो गई है। जैसे मैम आज आपने डिटॉक्स के बारे में बोला, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद था, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला। मुझे ये होता था कि जो सब्जियाँ रेड रेड मुझे दिखनी चाहिए, और पिकल्स और चटनीज ये मेरे फेवरेट थे ऑलवेज। मैं खा नहीं पाती थी इनके बिना खाना, लेकिन हर्बल लाइफ में आके ये माइंडसेट चेंज हुआ। एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ बदलाव किया है, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, माइग्रेन, सर्वाइकल, बीपी लो हो जाना, पैरों की सूजन, सारी अच्छा खाना खाने से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जिसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ भगवान का, अपने कोचेस का और आपका, क्योंकि वर्चुअल सेशन की वजह से ही मैंने ये नॉलेज इकट्ठी की और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया। और मैम जो कल की हमारी ट्रेनिंग थी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है कि हम काम शुरू कर लेते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते हैं। कमिटमेंट शुरू करने की नहीं, कमिटमेंट ख़त्म करने की खुद से करनी है। और इस चीज़ को मैम डेफिनेटली अप्लाई करेंगे और रिजल्ट तो अच्छा आने वाला ही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इनके हस्बैंड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए ऑलरेडी बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छी जॉब पे है, बट हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है जो हमें खाने पीने के बारे में नॉलेज। तो बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, और डेफिनेटली जिस काम को शुरू करें उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट रिद्धि मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर करिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रिद्धि बरनाला तो बिलोंग करदी हां। इस अमेजिंग न्यूट्रिशन ਨਾਲ मैंने अपना 18 kg फैट लॉस किया ते अपने सर्वाइकल ते बैक पेन दे इशू ਨੂੰ टोटली क्योर किया। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਟੌਕਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ weight lose ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦਾ 1.5 ਕਿਲੋ weight ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਡਿਟੌਕਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ 1.5 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ weight loss ਦੀ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो शेयर करना चाहते हैं। आप सबने अपनी 30 सेकंड्स की वीडियो बना के शेयर करना है, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आप सबसे ग्रेट न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने आपसे बहुत सारी वाटर, पानी वाली ड्रिंक्स ऐसी शेयर करी जिनको बना के आप बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। बट हम सबको पता है कि जब हम फिटनेस जर्नी में होते हैं, हमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है। चैलेंज नहीं कह सकते, हमारे माइंड में सबसे बड़े डाउट्स होते हैं कि हम क्या खाएं और हम क्या ना खाएं। और अगर हम कुछ खाना चाहते हैं जो टेस्टी भी हो और जो साथ में हमें मोटा भी ना करे फिटनेस, तो हम क्या खाएं। तो ऑलवेज आई नो आपके कोच आपके डाइट प्लान में हर दिन आपको गाइड करते रहते हैं, बट क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर सीखें और आप अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय करें, तो कल होने जा रही है हमारी मास्टर शेफ लाइव क्लास। आप उसके लिए बढ़िया से क्लैप कर दीजिए। कल हमारी मास्टर शेफ क्लास होने जा रही है जिसका मेन एजेंडा रहेगा स्नैक्स अंडर 100 कैलोरीज। कल हम आपको इस कॉल पे लाइव, और ये कोई आपको फोटो नहीं दिखाने वाले, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाने वाले, लाइव हमारे फ्यू कोचेस आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि आप कैसे कुछ स्नैक्स को अपने डाइट के साथ, अपने मतलब इवनिंग में, लंच में इंटेक कर सकते हैं ओकेजनली, और आप उनको अपने टेस्ट में भी एंजॉय कर सकते हैं और उनकी कैलोरी भी कम है। क्योंकि कभी कभी मैंने लोगों को देखा है कि फिटनेस जर्नी में ना
वो चीजें बड़ी गलत खा रहे होते हैं, भुजिया खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, स्नैक में पोहा बना के खा रहे हैं, उत्पम खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं। उनकी स्नैकिंग इतनी रॉन्ग होती है जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है, ये सही नहीं होता है। तो हम ये सब आपको बताएंगे, तो कल की कोर्स किसी ने भी मिस तो करनी ही नहीं है। बाकी कॉपी पेन के साथ बैठना ताकि आप रेसिपीज को लिख सके, अपने परिवारों के साथ आप बैठना, सब कोचेस इन्फॉर्म करें। बहुत अमेजिंग एंजॉयबल कॉल होगी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो। तो आप सबको जरूर ज्वाइन करना है। और वाटर पार्क वेकेशन को क्वालिफाई करने के लास्ट 4 दिन रह गए हैं। कौन कौन करने वाला है पूल पार्टी? हमारे साथ कौन करने वाला है पूल पार्टी? हमारे साथ कौन करने वाला है? बहुत मजा आने वाला है। इसको क्वालिफाई करना बहुत आसान है। काइंडली आप अपने कोचेस से पूछिए कि आपको इसको कैसे क्वालिफाई करना है, आपके कितने पॉइंट्स रह गए हैं। और जो कंपनी ने प्रमोशन निकाली है कि पिछले महीने से 10% वॉल्यूम अगर ज्यादा करेंगे तो अमेजिंग गिफ्ट्स आएंगे। तो कंपनी में बहुत कुछ चल रहा है, बड़े गिफ्ट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। कोचेस से पूछिए। और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोचेस सीखने का, तो सीधे होके बैठ जाइए और क्लैपिंग करके प्लीज हेल्प मी इनवाइट our very senior coach Premji sir on the call. सिमरन करेगी फिर। हाँ जी, देखते 2-3 बंदे ने वॉलंटियर किया था, अलग अलग पार्ट्स दूंगी शायद। थैंक यू। बढ़िया सीख रहे डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है कि इस बॉडी को डिटॉक्स क्यों करना है, कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या सिम्टम हैं। अच्छा, किसको लगता है कि सर जब से सिस्टम में आया, न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है, सेशन में बैठते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो बॉडी तो डिटॉक्स हुई है, माइंड भी डिटॉक्स हो रहा है हमारा। माइंड में से भी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। लगता है सबको? क्लैपिंग करो सर अपने लिए जो सीखने के लिए रेडी हैं, अपने चेंज लाने के लिए रेडी हैं। वो लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और ये भी समझ आ जाएगा कि ये बॉडी है ना, ये दो तरह की होती है। ये लिख लो पॉइंट। एक होती है एसिडिक बॉडी, एक होती है अल्कलाइन बॉडी। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, आप कितनी भी दवाइयां खा लो, कितनी भी सैर कर लो, योगा कर लो, जिम कर लो, आपका फिट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, अल्कलाइन हो जाएगी, तो आप अपने सारे जो आपके हेल्थ इशू हैं ठीक कर पाओगे और अपने आइडियल वेट को अचीव कर पाओगे। बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक रेड सेल होते हैं, एक व्हाइट सेल होते हैं। रेड सेल क्या है? आज इंडिया में ना कैंसर के हॉस्पिटल बहुत खुल रहे हैं, जगह जगह कैंसर के हॉस्पिटल खुल गए हैं। पहले इसका नाम लेना भी लोग अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अभी घर घर में कैंसर पहुंच गया। उसका कारण क्या है? कि बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही है, बॉडी में रेड सेल इकट्ठे हो रहे हैं और वो कैंसर का रूप ले रहे हैं। ये कीमो क्या है? जब भी डॉक्टर कीमो करते हैं, क्या करते हैं? वो बॉडी को डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं। जब भी ग्लूकोज लगाते हैं डॉक्टर, दिन में 3-4 ग्लूकोज की बोतलें लगा देते हैं, वो क्या होता है? बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अभी ये बताइए कि कीमो कराना आसान है कि न्यूट्रिशन लेना आसान है? जो लोग कहते हैं मैं शेक नहीं पी सकता, फ्रेश से पिया नहीं जाता, फिर आप लिख लो कि बाद में क्या होने वाला है। अभी आप ये बताइए कि पानी पीना आसान है कि ग्लूकोज की बोतल लगाना आसान है? तो जो काम आसान है वो पहले कर लो ना। बीमार होने के बाद तो सारी दुनिया करती है। मजा तो तब है कि बीमार होने से पहले ही अपने आप को फिट करो। ये सारी बातें आपको समझ आएंगी। यहाँ पे वो लोग नए, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमजी हीरा है एंड मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया था। 8 साल पहले मैंने 40 किलो फैट लॉस किया है। अभी तक मेरा 58 केजी फैट लॉस हो गया। इसके लिए बड़े अच्छी क्लैपिंग कर दें। और 14 किलो मेरे मसल गेन हुए हैं। आज से 8 साल पहले की जो मेरी बॉडी है, मतलब वो बिल्कुल ही लूज बन गई है। अपने आप से भी मेरे को संभाला नहीं जा रहा था। लेकिन अभी जो बॉडी है ये बहुत फिट बॉडी हो गई है। आने वाले 8 साल में जादू होना है। ये तो नॉर्मल लोगों को समझ भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा करने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। 3-4 बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप सीख लें।
इससे आपकी बॉडी तो डिटॉक्स होएगी, आपका माइंड भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। डेली हम एक पंक्ति पढ़ते हैं कि मूत पलीती कपड़ होए, देश साबुन लइया ओतोए। अगर आपके कपड़े गंदे हो गए हैं तो आप कैसे वॉश करोगे? साबुन लगाओगे उनको वॉश करोगे। ऐसे गुरु साहब कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी खराब हो रही है तो अपना खाना पीना ठीक करें आप। फरीदा रोटी मेरी काट की, लाउन मेरी भूख। काट की रोटी क्या है? न्यूट्रिशन फूड आपको लेना है। आगे क्या लिखा है? परिया मत पापा के संग, वो तो है नामे का रंग। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है, माइंड में डिप्रेशन है, तो क्या करना होगा? नामे का रंग। आपको नॉलेज लेना है, अच्छे लोगों से आपको पॉजिटिविटी में रहना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। भगवान ने ना कोई ऐसी आंख नहीं बनाई जो आप अच्छे सपने ना देख सके। भगवान के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। भगवान ने ऐसा ब्रेन नहीं बनाया जो अपने गोल को अचीव ना कर सके। ऐसे कोई हाथ नहीं बनाए जिसमें कलाकारी ना हो। ऐसे कोई पैर नहीं बनाए भगवान ने जो अपनी मंजिल को ना पा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया वालों ने ना हमारी आंखों पे, हमारे ब्रेन पे धूल फेंक दी है। हमारा फोकस ही खत्म हो गया है। माइंड में नेगेटिविटी बढ़ दी है। ये जो सेशंस हैं, जो कल लोग इवेंट पे होके आए हैं, जिन्होंने गुरमुख सर को सुना है, वहाँ पे लीडर्स को सुना है, इनमें क्या होता है? आपकी आंखों से वो धूल उठाते हैं, आपके ब्रेन में से वो नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। तो आप भी बोलते हैं कि आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सारे बोलिए आई कैन डू इट। आप जरूर कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बस वो नेगेटिविटी को दूर करना है। देखो, एक होती है दवाइयाँ, एक होती है न्यूट्रिशन। इसमें अंतर क्या है? जो मेडिसिन है ये बीमारी को दबाती है, मतलब बॉडी के कचरे को बॉडी में कहीं पे ले जाती है। जैसे मेरी बाजू में दर्द हुआ तो मैंने पेन किलर खाया, तो इसने यहाँ से दर्द को उठा के, यहाँ से कचरे को उठा के अंदर लीवर में डाल दिया, कभी किडनी में डाल दिया, बॉडी में रखा उसको बाहर नहीं निकाला। न्यूट्रिशन क्या है? ये आपकी बॉडी में से कचरे को बाहर फेंकता है। इसलिए यहाँ पे आपने लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने बोला कि सर मेरा 10 kg फैट लॉस हुआ, मेरा 20 kg फैट लॉस हुआ है, अब मेरी मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है, डॉक्टर फ्री लाइफ हो गई। क्यों? क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो गई है। इंटरनल बॉडी से कचरा बाहर चला गया, जो माइंड में नेगेटिविटी थी वो भी दूर हो रही है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम लोग ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, डेली सारे करते हैं। ओके, तो टंग क्लीनर से हम अपनी टंग को साफ करते हैं। क्या कोई ऐसा ब्रश बना है जो मैं अपनी बॉडी में डालूं और मेरी फूड पाइप क्लीन हो जाए, मेरी लीवर पाइप क्लीन हो जाए? ना तो कोई ऐसा ब्रश बना है, ना कोई जिंदगी में बनना है। पुराने समय में लोग करते थे, सूत्र नेत्री करते थे, एंड बहुत सा अंदर से कपड़ा लेके जाना, उसको बाहर निकालना। अभी ये पॉसिबल नहीं, हमारे पास ये बातें नहीं है। वो लोग करते थे। अभी आसान तरीका क्या है? ए फ्रेश क्या है? ए फ्रेश आपका जो फूड पाइप है, आपका लीवर पाइप है, इसको डिटॉक्स करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपकी बॉडी की क्लींजिंग करते हैं। हैव यू हैड योर फ्रेश टुडे? आपने फ्रेश किया सबने? स्माइल करके बताओ, मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या आपने शेक किया? ये क्या है? ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तो है। जो रात में हम लेते हैं, स्लीप एनर्जी लेते हैं, ये क्या है? बॉडी को डिटॉक्स करता है, अच्छी नींद आती है। ओमेगा 3 क्या है? आपकी बॉडी में से ब्लॉकेज को निकालता है। बीटा हार्ट क्या है? आपकी बॉडी की क्लींजिंग करता है, आपके हार्ट को सपोर्ट करता है। नाइट वर्क क्या है? स्किन बूस्टर मैम ने भी बोला है, एलो प्लस बोला है, एलोपेस्टिरेट बोला है। जितने भी प्रोडक्ट आप लिख लो, आपको सारे के सारे यूज करने हैं, और ये सारे प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सेशन में बैठ रहे हो और अपने मेंटर्स की बात सुनते हो, तो 90 साल तक आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट खराब नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बीमारियां ना रहें, आपको कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटल ना जाए, घर में जो पैसे की किल्लत है, क्लेश है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, सुबह उठना जाता है, डिप्रेशन है, बॉडी में पेन्स होती हैं, ये सब ठीक हो जाए तो एक चीज बदल दो, अपना खाना पीना, और दूसरा अपनी संगति। गुरु साहब ने बार बोला है, फरीदा रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पियो, सेक पराई चोपड़ी,
नाम तरसाए जियो। सारी बात घूम के आपकी दो चीजों पे आती है, आप क्या खाते हैं, कैसे लोगों में रहते हैं, क्या सोचते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, काहू की संगत में जीवन मुक्त होए, काहू की संगत में जमपुर जात है। कहते हैं कि गरीब की हाय और मूर्खों की राय आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। तीसरी बात गुरु साहब ने लिखी है, कुंभे बद्दा जल है, जल बिन बना होए, ज्ञान का बद्दा मन है, गुर बिन ज्ञान न होए। ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको अच्छा ज्ञान मिलता है, तो उसकी कभी भी आपको उंगली नहीं छोड़नी है। और एक बात गुरु साहब ने और लिखी है कि निगुरे का है नाम बुरा। जो निगुरे लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है, साकत संग न कीजिए, दूर जाइए भाग। उनका संगत नहीं करना आपको, उनसे दूरी बना के रखनी है आपको। इसका मतलब ये भी है कि जिस पर्सन को उस चीज की नॉलेज नहीं है जो आप पूछना चाहते हो, तो वो क्वेश्चन उसको करना ही नहीं है। अगर उस पर्सन से पूछो कि जिसको जहाज चलाना नहीं आता कि मेरे को जहाज चलाना सिखा दे, वो कैसे सिखाएगा? जिसको खुद तैरना नहीं आता है, वो कैसे आपको बताएगा कैसे तैरना है? तो उन लोगों से सीखना है जिसको उसकी बात की। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जैसे मेरे फादर बहुत अच्छे थे, सबके फादर अच्छे होते हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बचपन से लेके बहुत कुछ मुझे दिया है, बहुत नॉलेज दिया है। लेकिन उनको खुद को शुगर थी, वो डायबिटिक थे, इंसुलिन लगाते थे। क्या मुझे सिखा पाते कि शुगर कैसे ठीक होती है? नो, उनको उस चीज का पता नहीं था। मेरे मदर की कीमो होती थी, मुझे जन्म दिया है, मेरा अच्छा सोचा है, मेरे बारे में बहुत बढ़िया सोचते थे, मेरे लिए बहुत कुछ किया मेरे मदर फादर ने। लेकिन वो मुझे नहीं सिखा पाते थे कि कैंसर कैसे ठीक होना है। ये किसने सिखाया? सिस्टम ने सिखाया, उन लोगों ने सिखाया जिनको चीज की नॉलेज थी। ऐसे आपको ध्यान रखना है, जिस चीज का आपको पूछना है ना, उन लोगों से पूछिए जिनको चीज का पता है। अगर किसी को इंस्टाग्राम नहीं चलाना आता तो वो कैसे आपको सिखाएगा? किसको एडिट नहीं लगानी आती, वो आपको कैसे सिखाएगा लाइफ में? तो इन बातों का ध्यान रखना है, अपने पे वर्क करना है और अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है। सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स नहीं करना है, अपने ब्रेन को, अपनी आत्मा को भी डिटॉक्स करना है। उसके क्या तरीके हैं? डेली भगवान का शुक्रान करिए, भगवान का नाम लीजिए, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाइए। उससे बड़ा गुरु दुनिया में नहीं है। उनसे पूछो जिनके घर में माँ बाप नहीं है, वो उनके बेड पे जाके लेटते हैं, उनको फील करते हैं, उनके पैर का होते थे वहां पे, बेड पे मलमल पे माथे पे लगाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उनकी पिक्स के आगे खड़े होके रोते हैं वो लोग। अगर आपके घर में है तो उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके पास बैठे, उनको टाइम दें, उनका आशीर्वाद दें। आपकी आत्मा की पावर तो बढ़ेगी। जो आपके मुकद्दर में नहीं है वो भी आपके घर में आ जाएगा। आपकी मस्तक की सारी रेखाएं सीधी हो जाएंगी अगर आप माता पिता की सेवा करते हो और लोगों की हेल्प करें। 68 तीरथ सगल पूर्ण जी दया परवान। उन लोगों की भी हेल्प करें जो बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकते, उनकी भी हेल्प करें। फिर खोएगा क्या, लोग सुखी एक पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। आपका लोग सारा समझ आना है, सिस्टम से जुड़े रहिए, सीखिए, इसको अप्लाई कीजिए, अपने पे वर्क कीजिए। और 21 जून के लिए कौन रेडी है? 21 के लिए अभी कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं है, उनको समझ नहीं आया। 21 जून को हमारे मेंटर हमारे पास आ रहे हैं, गुरमुख सर, और उनका बेटा हमारे पास आ रहे हैं, जशन। उन्हीं का रूप है। जिसने सुन लिया ना जशन को, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो जानी है तो हमारे बच्चों की तरह, लेकिन नॉलेज में बहुत बड़े, उनका कद बहुत बड़ा है। उनको सुनिए, सीखिए, बच्चों को साथ में लेके आइए। जिसको दिल से प्यार करते हो ना, उसको 21 तारीख को साथ में लेके आना, उसको सिस्टम जरूर दिखाओ, इवेंट दिखाओ। जिंदगी बदलेगी, हमारी भी जो जिंदगी है इवेंट्स में बदली है, हमारे कोचिस ने हमारी जिंदगी बदली, आपकी ऐसे बदलेगी। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। ब्लेस यू ऑल जो सीखने के लिए रेडी है, थैंक यू वेरी मच।